कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हाल ही में हमने देखा कि कैसे सावित्री आजी ने रेणुका के अहंकार पर प्रहार किया है। लेकिन मेरे फिल्म सिटी के सॉसेज और राइटर्स रूम से जो खबर छनकर बाहर आ रही है वो बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। असली ड्रामा तो अब परेश शुरू करने वाले हैं। देशमुख वाड़ी में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये वो खामोशी है जो किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने से पहले होती है। रोशनी का सच सामने आने के बाद और सावित्री आजी के रौद्र रूप के बाद रेणुका अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसका वही पुराना रवैया, वही अकड़ और वही अपनी झूठी शान को बचाने की कोशिश परेश की नज़रों में अब चुभने लगी है। अब तक परेश हमेशा शांत रहते थे। उन्होंने रेणुका की हर बदतमीजी, सचिन के प्रति उसकी नफरत और तेजस के लिए उसका अंधा प्यार सब कुछ बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन जब बात उनकी माँ यानी सावित्री आजी के अपमान और घर की इज्जत नीलाम होने तक आ गई, तो परेश के अंदर का वो स्वाभिमानी पति और बेटा जाग उठा है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाएगा कि घर की दीवारें भी कांप उठेंगी। रेणुका जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए या अपनी खींच मिटाने के लिए फिर से साइली और सचिन को निशाना बनाने की कोशिश करेगी, उसे अंदाजा भी नहीं है कि इस बार उसका पाला उस सचिन से नहीं बल्कि उस पलेश से पड़ने वाला है जिसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतार फेंकी है। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे परेश के किरदार में एक गहरा बदलाव लाया जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज अब एक लाचार पति की नहीं बल्कि एक सख्त मुखिया की हो गई है। जब रेणुका अपनी आदत के अनुसार अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करेगी और ये कहेगी कि रोशनी को घर में रखने या निकालने का फैसला उसका है क्योंकि वो इस घर की मालकिन है, ठीक उसी पल सावित्री आजी का हस्तक्षेप कहानी को 180 डिग्री घुमा देगा। सावित्री आजी जो अब तक सिर्फ मेहमान बनकर आई थी, अब वो फैसला लेंगी जो इस घर की नींव को हिला देगा, और उनका ये फैसला सीधे तौर पर परेश को एक अल्टीमेटम देगा। सावित्री आजी परेश की आंखों में देखेंगी और उन्हें याद दिलाएंगी कि जिस औरत ने इस घर के टुकड़े किए, जिसने अपने सगे बेटे सचिन को कभी प्यार नहीं दिया और जिसने एक धोखेबाज बहू रोशनी को सिर पर चढ़ाया, क्या वो अब भी इस घर में रहने के लायक है? ये सवाल परेश के दिल पर हथौड़े की तरह लगेगा। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं बता दूं कि ये सीन इतना इमोशनल और इंटेंस शूट हुआ है कि सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। परेश को अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक याद आएगा, कैसे रेणुका ने सचिन का बचपन बर्बाद किया, कैसे उसने तेजस को निकम्मा बनाया और कैसे आज उसकी वजह से पूरा समाज उन पर थूक रहा है। परेश का गुस्सा जो सालों से दबा हुआ था वो लावा बनकर फूटेगा। वो रेणुका की किसी भी सफाई को सुनने से इनकार कर देंगे। रेणुका को लगेगा कि वो थोड़ा रोकर या इमोशनल ड्रामा करके परेश को मना लेगी, जैसा वो हमेशा करती आई है। लेकिन इस बार परेश की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग होगी। स्थिति तब और बिगड़ जाएगी जब रेणुका अपने बचाव में सावित्री आजी पर ही कुछ ऐसा कमेंट कर देगी जो जलती आग में घी का काम करेगा। वो शायद ये कह देगी कि ये उसका घर है और सावित्री आजी को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। बस यही वो पल होगा जब परेश अपना आपा खो देंगे। वो रेणुका का हाथ पकड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, और उसे घर के दरवाजे की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे। ये दृश्य देखना दर्शकों के लिए रोंगटे खड़े करने वाला होगा, क्योंकि आज तक किसी ने परेश को इतना हिंसक और इतना कठोर नहीं देखा है। सचिन और साइली जो हमेशा बड़ों के बीच में बोलने से बचते हैं, वो भी ये मंजर देखकर सहम जाएंगे। साइली कोशिश करेगी परेश बाबा को रोकने की, क्योंकि उसके संस्कार उसे ये सब देखने की इजाजत नहीं देते, लेकिन सचिन उसे रोक देगा। सचिन की आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों होगा। सुकून इस बात का कि आखिर उसके पिता ने स्टैंड लिया, और दर्द इस बात का कि उसका परिवार बिखर रहा है। मेरे फिल्म सिटी के सूत्रों के अनुसार परेश का डायलॉग यहाँ बहुत ही पावरफुल लिखा गया है। वो सचिन से साफ कहेंगे कि जिस घर को उसने घर नहीं समझा, जहाँ उसने सिर्फ नफरत के बीज बोए, उस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। वो उसे याद दिलाएंगे कि कैसे उसने पैसों के लालच में रोशनी की सच्चाई को अनदेखा किया था, कैसे उसने सचिन की मेहनत की कमाई को मिट्टी समझा था। परेश का ये फैसला सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं होगा, बल्कि ये सावित्री आजी के उस आदेश का पालन होगा जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि या तो इस घर में धर्म और संस्कार रहेंगे या फिर रेणुका रहेगी। सावित्री आजी का ये बड़ा फैसला दरअसल घर के शुद्धिकरण का फैसला है। रेणुका को घर से निकालने का मतलब सिर्फ उसे बेघर करना नहीं है, बल्कि उसके उस अहंकार को तोड़ना है जो उसे लगता था कि कभी टूट नहीं सकता।
रेणुका घर के आंगन में खड़ी होकर चीखेगी, चिल्लाएगी, अपने बेटों को आवाज देगी। वो तेजस की तरफ देखेगी, अपनी उसी उम्मीद के साथ कि उसका लाडला बेटा, जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, वो उसके बचाव में आएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और करारा तमाचा रेणुका को मिलेगा। तेजस, जो खुद अपनी बर्बाद शादी और रोशनी के धोखे से इतना टूट चुका है और डरा हुआ है कि उसकी अपनी सुख सुविधाएं न छिन जाएं, वो अपनी माँ की तरफ देखेगा भी नहीं। वो नजरें झुका लेगा या वहां से हट जाएगा। ये रेणुका के लिए घर से निकाले जाने से भी बड़ा झटका होगा। जिस बेटे को उसने सचिन से ज्यादा प्यार दिया, आज वही बेटा उसकी बेइज्जती के तमाशे में मूक दर्शक बना खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सचिन, जिसे उसने हमेशा नफरत की नजर से देखा, जिसे उसने कभी अपना बेटा माना ही नहीं, वो सचिन वहां खंबे के सहारे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए वो तड़प नहीं होगी जो आमतौर पर होती है, बल्कि एक अजीब सी शून्यता होगी। मनीषा रिव्यू के मेरे दर्शकों, ये वो पल है जहां रेणुका को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच समझ आएगा। जब वो देखेगी कि उसका गोल्ड मेडल यानी तेजस, जिसके लिए उसने घर की शांति बेच दी, वो आज अपनी जुबान सिल कर खड़ा है। और जिसे वो खोटा सिक्का कहती थी, वो सचिन कम से कम उसकी तरफ देख तो रहा है, भले ही उसकी आंखों में दया ना हो। मैं आपको बता दूं, फिल्म सिटी में इस सीन को शूट करते वक्त वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में नमी थी, क्योंकि एक माँ का भ्रम टूटना किसी भी मौत से कम नहीं होता। परेश का हाथ अभी भी रेणुका की बाह पर कसा हुआ होगा और वो उसे लगभग घसीटते हुए चौखट तक ले आएंगे। देशमुख निवास की वो दहलीज, जिसे पार करके रेणुका कभी दुल्हन बनकर आई थी और जहां उसने सालों राज किया, आज उसी दहलीज पर उसे एक अपराधी की तरह खड़ा कर दिया जाएगा। परेश जब उसे धक्के के साथ बाहर की तरफ करेंगे तो रेणुका लड़ खड़ा जाएगी। वो गिरते गिरते बचेगी और चौखट को पकड़ लेगी। ये सिंबॉलिक सीन है दोस्तों। रेणुका का घर की चौखट को पकड़ना ये दर्शाता है कि वो अभी भी अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन परेश अब रुकने वाले नहीं हैं। वो चिल्लाकर कहेंगे कि निकल जाओ मेरे घर से और ले जाओ अपने उस अहंकार को जिसने मेरे परिवार को दीमक की तरह चाट लिया है। सेट से जो स्क्रिप्ट का हिस्सा मुझे पता चला है, उसके मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। जब परेश दरवाज़ा बंद करने ही वाले होंगे, तभी एक हाथ उस दरवाजे को रोकेगा और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि साइली का होगा। जी हाँ, वही साइली जिसे रेणुका ने पल पल जलील किया, जिसे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया, वही साइली आज ढाल बनकर परेश और रेणुका के बीच खड़ी हो जाएगी। ये देखकर सावित्री आजी, जो अब तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, उनकी भौहें तन जाएंगी। सचिन भी हैरान होकर साइली को देखेगा, मानो पूछ रहा हो कि तू ये क्या कर रही है? इस औरत ने तेरी जिंदगी नर्क बना दी और तू इसे ही बचा रही है। लेकिन साइली, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों की जीती जागती मिसाल है, वो रोते हुए परेश के हाथ जोड़ लेगी। वो कहेगी, बागा, आई ने गलतियां की हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन इस उम्र में इस तरह रात के वक्त उन्हें घर से निकालना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आज हमने वही किया जो वो अब तक करती आई हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? साइली का ये डायलॉग वहां खड़े हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि साइली के इस दरियादिली का रेणुका पर कोई असर नहीं होने वाला। उल्टा वो साइली को ही धक्का देने की कोशिश करेगी, ये सोचते हुए कि साइली ये सब नाटक कर रही है महान बनने के लिए। रेणुका का ये व्यवहार देखकर परेश का गुस्सा, जो साइली की बातों से थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था, वो फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तभी सावित्री आजी अपनी लाठी ठक ठक करती हुई आगे आएंगी। उनका आगे आना ही इस बात का संकेत है कि अब फैसला अंतिम होगा। मैंने सेट पर देखा कि कैसे कैमरा एंगल्स को इस तरह सेट किया गया था कि सावित्री आजी का कद सबसे बड़ा दिखे। वो साइली के कंधे पर हाथ रखेंगी और उसे पीछे करेंगी। फिर वो रेणुका की आंखों में आंखें डालकर कहेंगी, बहू, साइली ने तुझे बचाने की कोशिश की, ये उसके संस्कार हैं, लेकिन तूने उसे धक्का दिया, ये तेरे कुसंस्कार हैं और इस घर को अब और कुसंस्कारों की जरूरत नहीं है। सावित्री आजी का ये बड़ा फैसला सिर्फ रेणुका को घर से निकालना नहीं है, बल्कि वो परेश को आदेश देंगी कि जब तक रेणुका को अपनी एक एक गलती का, अपनी एक एक गुनाह का दिल से पछतावा नहीं होता और जब तक वो सचिन और साइली के पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगती, तब तक इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। ये शर्त रेणुका जैसी घमंडी औरत के लिए मृत्युदंड से भी बदतर है। सचिन के पैरों में गिरना,
ये उसके लिए नामुमकिन जैसा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस सीन देखने को मिलेगा, जहाँ रेणुका, जो अब तक चिल्ला रही थी, अचानक खामोश हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि सावित्री आज ही मजाक नहीं कर रही हैं। वो मदद के लिए रोशनी की तरफ भी देखेगी, शायद ये सोचकर कि रोशनी, जो उसी की तरह चालाक है, कुछ तो बोलेगी। लेकिन रोशनी, जो खुद का सच अभी अभी सबके सामने आया है और जो खुद कच्चे धागे पर लटकी हुई है, वो अपनी सास के लिए एक शब्द नहीं बोलेगी। वो डर रही है कि अगर उसने मुंह खोला तो अगला नंबर उसका ही होगा। ये रेणुका के लिए दूसरा बड़ा धोखा होगा। पहले बेटा, अब वो बहू जिसे उसने सिर पर बैठाया था। अकेलापन क्या होता है रेणुका को उस भरी महफिल में महसूस होगा। बाहर का अंधेरा और घर के अंदर की रोशनी, इन दोनों के बीच खड़ी रेणुका की स्थिति बहुत ही दयनीय और साथ ही साथ जैसी करनी वैसी भरनी वाली होगी। परेश जब उन्हें धक्के के साथ बाहर की तरफ करेंगे तो रेणुका लड़खड़ा जाएगी। वो गिरते गिरते बचेगी और चौखट को पकड़ लेगी। ये सिंबॉलिक सीन है दोस्तों। रेणुका का घर की चौखट को पकड़ना ये दर्शाता है कि वो अभी भी अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन परेश अब रुकने वाले नहीं हैं। वो चिल्लाकर कहेंगे कि निकल जाओ मेरे घर से और ले जाओ अपने उस अहंकार को जिसने मेरे परिवार को दीमक की तरह चाट लिया है। दरवाज़ा बंद होने के बाद का मंजर और भी ज्यादा भावुक होने वाला है। घर के अंदर सन्नाटा छा जाएगा। साइली रो रही होगी, सचिन दीवार पर मुक्का मारेगा, गुस्से में नहीं बल्कि हताशा में। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी माँ, भले ही सौतेली हो, बेघर हो गई, लेकिन वो जानता है कि ये जरूरी था। वहीं घर के बाहर रेणुका बंद दरवाजे को पीटती रह जाएगी। परेश, परेश, दरवाज़ा खोलो, मैं कहाँ जाऊंगी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजेंगी, लेकिन अंदर कोई नहीं हिलेगा। सावित्री आजी वहां कुर्सी पर बैठ जाएंगी। उनकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प होगा कि जो किया सही किया। ये सीन हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी घर को बचाने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होगी। मनीषा रिव्यू में आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ जो अभी तक किसी को नहीं पता। रेणुका जो अब सड़क पर आ गई है, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। घर से निकाले जाने के बाद वो कहाँ जाएगी? क्या वो अपने मायके जाएगी जहाँ शायद उसकी कोई इज्जत नहीं बची, या फिर वो किसी ऐसे रास्ते पर जाएगी जो देशमुख परिवार के लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? सेट से मिली खबर के अनुसार रेणुका रात भर देशमुख निवास के बाहर ही बैठी रहेगी। बारिश शुरू हो सकती है, जैसा कि अक्सर टीवी सीरियल्स में ड्रामा बढ़ाने के लिए होता है, और वो भीगती रहेगी। ये दृश्य सचिन के दिल को पिघलाने के लिए काफी होगा। सचिन जो ऊपर खिड़की से अपनी माँ को भीगता हुआ देखेगा, उसके अंदर का बेटा फिर से तड़पेगा। क्या सचिन छुपकर अपनी माँ की मदद करने जाएगा, या फिर रोशनी इस मौके का फायदा उठाकर रेणुका को अपने वश में कर लेगी और दोनों मिलकर सावित्री आजी और साइली के खिलाफ कोई नई और खौफनाक साजिश रचेंगी? क्योंकि याद रखिए, एक घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है और रेणुका अब घायल हो चुकी है। मेरे सूत्रों का कहना है कि अगले सुबह का मंजर और भी चौंकाने वाला होगा। पड़ोसियों का जमावड़ा लग जाएगा। क्योंकि देशमुख परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, रेणुका का इस तरह घर के बाहर पड़े रहना समाज में उनकी बदनामी का कारण बनेगा। और यही सावित्री आजी की अगली परीक्षा होगी। क्या वो समाज के डर से दरवाजा खोल देंगी, या वो समाज को भी वही पाठ पढ़ाएंगी जो उन्होंने रेणुका को पढ़ाया है? इस पूरे घटनाक्रम में एक और पात्र है जो अब तक चुप है, शांता काकू। वो इस आग में घी डालने का काम करेंगी या पानी डालने का, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस ड्रामे के बीच सचिन और साइली का रिश्ता एक नई करवट लेगा। साइली का सचिन को ये समझाना कि बाबा ने जो किया वो सही है, और सचिन का ये मानना कि वो मेरी माँ है, इन दोनों के बीच एक वैचारिक मतभेद ला सकता है, जिसे सुलझाना ही उनकी प्रेम कहानी का अगला पड़ाव होगा। हमेशा नफरत की नज़र से देखा, जिसे उसने कभी अपना बेटा माना ही नहीं, वो सचिन वहाँ खंबे के सहारे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए वो तड़प नहीं होगी जो आमतौर पर होती है, बल्कि एक अजीब सी शून्यता होगी। मनीषा रिव्यू के मेरे दर्शकों, ये वो पल है जहां रेणुका को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच समझ आएगा, जब वो देखेगी कि उसका गोल्ड मेडल यानी तेजस, जिसके लिए उसने घर की शांति बेच दी, वो आज अपनी जुबान सिल कर खड़ा है। और जिसे वो खोटा सिक्का कहती थी, वो सचिन कम से कम उसकी तरफ देख तो रहा है, भले ही उसकी आंखों में दया न हो। मैं आपको बता दूं, फिल्म सिटी में इस सीन को शूट करते वक्त वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में नमी थी, क्योंकि एक माँ का भ्रम टूटना किसी भी मौत से कम नहीं होता।
परेश का हाथ अभी भी रेणुका की बाह पर कसा हुआ होगा और वो उसे लगभग घसीटते हुए चौखट तक ले आएंगे। देशमुख निवास की वो दहलीज जिसे पार करके रेणुका कभी दुल्हन बनकर आई थी और जहां उसने सालों राज किया, आज उसी दहलीज पर उसे एक अपराधी की तरह खड़ा कर दिया जाएगा। परेश जब उसे धक्के के साथ बाहर की तरफ करेंगे तो रेणुका लड़खड़ा जाएगी। वो गिरते गिरते बचेगी और चौखट को पकड़ लेगी। ये सिंबॉलिक सीन है दोस्तों। रेणुका का घर की चौखट को पकड़ना ये दर्शाता है कि वो अभी भी अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन परेश अब रुकने वाले नहीं हैं। वो चिल्लाकर कहेंगे कि निकल जाओ मेरे घर से और ले जाओ अपने उस अहंकार को जिसने मेरे परिवार को दीमक की तरह चाट लिया है। सेट से जो स्क्रिप्ट का हिस्सा मुझे पता चला है, उसके मुताबिक यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। जब परेश दरवाज़ा बंद करने ही वाले होंगे, तभी एक हाथ उस दरवाजे को रोकेगा और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि साइली का होगा। जी हाँ, वही साइली जिसे रेणुका ने पल पल जलील किया, जिसे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया, वही साइली आज ढाल बनकर परेश और रेणुका के बीच खड़ी हो जाएगी। ये देखकर सावित्री आजी, जो अब तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, उनकी भौहें तन जाएंगी। सचिन भी हैरान होकर साइली को देखेगा, मानो पूछ रहा हो कि तू ये क्या कर रही है? इस औरत ने तेरी जिंदगी नर्क बना दी और तू इसे ही बचा रही है। लेकिन साइली, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों की जीती जागती मिसाल है, वो रोते हुए परेश के हाथ जोड़ लेगी। वो कहेगी, बागा, आई ने गलतियां की हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन इस उम्र में इस तरह रात के वक्त उन्हें घर से निकालना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आज हमने वही किया जो वो अब तक करती आई हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? साइली का ये डायलॉग वहां खड़े हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि साइली के इस दरियादिली का रेणुका पर कोई असर नहीं होने वाला। उल्टा वो साइली को ही धक्का देने की कोशिश करेगी, ये सोचते हुए कि साइली ये सब नाटक कर रही है महान बनने के लिए। रेणुका का ये व्यवहार देखकर परेश का गुस्सा, जो साइली की बातों से थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था, वो फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तभी सावित्री आजी अपनी लाठी ठक ठक करती हुई आगे आएंगी। उनका आगे आना ही इस बात का संकेत है कि अब फैसला अंतिम होगा। मैंने सेट पर देखा कि कैसे कैमरा एंगल्स को इस तरह सेट किया गया था कि सावित्री आजी का कद सबसे बड़ा दिखे। वो साइली के कंधे पर हाथ रखेंगी और उसे पीछे करेंगी। फिर वो रेणुका की आंखों में आंखें डालकर कहेंगी, बहू, साइली ने तुझे बचाने की कोशिश की, ये उसके संस्कार हैं, लेकिन तूने उसे धक्का दिया, ये तेरे कुसंस्कार हैं और इस घर को अब और कुसंस्कारों की जरूरत नहीं है। सावित्री आजी का ये बड़ा फैसला सिर्फ रेणुका को घर से निकालना नहीं है, बल्कि वो परेश को आदेश देंगी कि जब तक रेणुका को अपनी एक एक गलती का, अपनी एक एक गुनाह का दिल से पछतावा नहीं होता और जब तक वो सचिन और साइली के पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगती, तब तक इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। ये शर्त रेणुका जैसी घमंडी औरत के लिए मृत्युदंड से भी बदतर है। सचिन के पैरों में गिरना, ये उसके लिए नामुमकिन जैसा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस सीन देखने को मिलेगा, जहाँ रेणुका, जो अब तक चिल्ला रही थी, अचानक खामोश हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि सावित्री आजी मजाक नहीं कर रही हैं। वो मदद के लिए रोशनी की तरफ भी देखेगी, शायद ये सोचकर कि रोशनी, जो उसी की तरह चालाक है, कुछ तो बोलेगी। लेकिन रोशनी, जो खुद का सच अभी अभी सबके सामने आया है और जो खुद कच्चे धागे पर लटकी हुई है, वो अपनी सास के लिए एक शब्द नहीं बोलेगी। वो डर रही है कि अगर उसने मुंह खोला तो अगला नंबर उसका ही होगा। ये रेणुका के लिए दूसरा बड़ा धोखा होगा। पहले बेटा, अब वो बहू जिसे उसने सिर पर बैठाया था। अकेलापन क्या होता है रेणुका को उस भरी महफिल में महसूस होगा। बाहर का अंधेरा और घर के अंदर की रोशनी, इन दोनों के बीच खड़ी रेणुका की स्थिति बहुत ही दयनीय और साथ ही साथ जैसी करनी वैसी भरनी वाली होगी। परेश जब उन्हें धक्के के साथ बाहर की तरफ करेंगे तो रेणुका लड़खड़ा जाएगी। वो गिरते गिरते बचेगी और चौखट को पकड़ लेगी। ये सिंबॉलिक सीन है दोस्तों। रेणुका का घर की चौखट को पकड़ना ये दर्शाता है कि वो अभी भी अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन परेश अब रुकने वाले नहीं हैं। वो चिल्लाकर कहेंगे कि निकल जाओ मेरे घर से और ले जाओ अपने उस अहंकार को जिसने मेरे परिवार को दीमक की तरह चाट लिया है।
दरवाज़ा बंद होने के बाद का मंजर और भी ज्यादा भावुक होने वाला है। घर के अंदर सन्नाटा छा जाएगा। साइली रो रही होगी, सचिन दीवार पर मुक्का मारेगा, गुस्से में नहीं बल्कि हताशा में। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी माँ, भले ही सौतेली हो, बेघर हो गई, लेकिन वो जानता है कि ये जरूरी था। वहीं घर के बाहर रेणुका बंद दरवाजे को पीटती रह जाएगी। परेश, परेश, दरवाज़ा खोलो, मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजेंगी, लेकिन अंदर कोई नहीं हिलेगा। सावित्री आजी वहां कुर्सी पर बैठ जाएंगी। उनकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प होगा कि जो किया सही किया। ये सीन हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी घर को बचाने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होगी। मनीषा रिव्यू में आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ जो अभी तक किसी को नहीं पता। रेणुका जो अब सड़क पर आ गई है, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। घर से निकाले जाने के बाद वो कहाँ जाएगी? क्या वो अपने मायके जाएगी जहाँ शायद उसकी कोई इज्जत नहीं बची, या फिर वो किसी ऐसे रास्ते पर जाएगी जो देशमुख परिवार के लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? सेट से मिली खबर के अनुसार रेणुका रात भर देशमुख निवास के बाहर ही बैठी रहेगी। बारिश शुरू हो सकती है, जैसा कि अक्सर टीवी सीरियल्स में ड्रामा बढ़ाने के लिए होता है, और वो भीगती रहेगी। ये दृश्य सचिन के दिल को पिघलाने के लिए काफी होगा। सचिन जो ऊपर खिड़की से अपनी माँ को भीगता हुआ देखेगा, उसके अंदर का बेटा फिर से तड़पेगा। क्या सचिन छुपकर अपनी माँ की मदद करने जाएगा, या फिर रोशनी इस मौके का फायदा उठाकर रेणुका को अपने वश में कर लेगी और दोनों मिलकर सावित्री आजी और साइली के खिलाफ कोई नई और खौफनाक साजिश रचेंगी? क्योंकि याद रखिए, एक घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, और रेणुका अब घायल हो चुकी है। मेरे सूत्रों का कहना है कि अगले सुबह का मंजर और भी चौंकाने वाला होगा। पड़ोसियों का जमावड़ा लग जाएगा। चूंकि देशमुख परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, रेणुका का इस तरह घर के बाहर पड़े रहना समाज में उनकी बदनामी का कारण बनेगा। और यही सावित्री आजी की अगली परीक्षा होगी। क्या वो समाज के डर से दरवाजा खोल देंगी, या वो समाज को भी वही पाठ पढ़ाएंगी जो उन्होंने रेणुका को पढ़ाया है? इस पूरे घटनाक्रम में एक और पात्र है जो अब तक चुप है, शांता काकू। वो इस आग में घी डालने का काम करेंगी या पानी डालने का, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस ड्रामे के बीच सचिन और साइली का रिश्ता एक नई करवट लेगा। साइली का सचिन को ये समझाना कि बाबा ने जो किया वो सही है, और सचिन का ये मानना कि वो मेरी माँ है, इन दोनों के बीच एक वैचारिक मतभेद ला सकता है, जिसे सुलझाना ही उनकी प्रेम कहानी का अगला पड़ाव होगा।